हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। थोड़ी सी मेरी तबीयत ज़्यादा ही नरम चल रही है ना, जिस कारण से आपके वीडियो डिले हो रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं फिर भी कि जल्द से जल्द आपको सारे, नहीं केवल इस सब्जेक्ट के बल्कि इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डिज़ाइन थिंकिंग का पेपर है उसके भी वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने के लिए अंतिम प्रहार की मेरी सीरीज चल रही है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। फोर्थ आउट ऑफ 12th की पूरी बातें चल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं, इसके डिटेल वीडियोस देखिए, उसके बाद ही यहां पर आइएगा ताकि आपको ये समझने में भी काफ़ी आसानी होगी और आपका भी एक इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, अभी तक हमने यही देखा है कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे ढंग से बैठ जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार डिटेल वीडियोज़ ही देखें। वो फर्स्ट हैंड है और ये आपका हेल्पिंग हैंड की तरह होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमने देखा है हमेशा 70 to 80% हमेशा क्वेश्चन हिट हुए, लेकिन फिर भी मेरी वही रिक्वेस्ट, डिटेल वीडियो पहले, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ब्रांड टाइप्स, ब्रांड इक्विटी और ब्रांड पोजीशनिंग, ये तीनों अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली बार तीनों एक साथ आए हुए थे। मैं आपको लास्ट ईयर का आप पेपर देखोगे इसके अंदर, मेरे को याद है, क्योंकि पिछली बार भी ये क्वेश्चन मैंने रिकमेंड करा था और पिछली बार तीनों एक के अंदर ही आ गए थे। तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले इसको समझने में इनमें एक वर्ड कॉमन है, ब्रांड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड? अगर जब भी मैं ब्रांड की बात करता हूं तो आपको केवल इतना याद रखना है। पहले ऐसा समझा जाता था कि ब्रांडेड का मतलब क्या है कि कोई बड़ी कंपनी है, कोई फॉरेन की कंपनी है, लेकिन ब्रांड ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रांड इज इक्वल टू जस्ट नेम ऑफ द कंपनी। ब्रांड का मतलब क्या है? जस्ट नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के नेम को ही ब्रांड कहा जाता है, जो उसको डिस्टिंग्विश करती है विद द अनदर। लाइक कि अपने पास 4 आलू के पैकेट पड़े हुए, एक अंकल चिप्स का, एक लेस का है, 2 लोकल हैं। तो जो 2 लोकल हैं जो ट्रांसपेरेंट थैली के अंदर मिलते हैं और वो ज़्यादा मुझे टेस्टी लगते हैं, है ना, तो उनके ऊपर ब्रांड का टैग नहीं लगा हुआ। जब वो ब्रांड का टैग नहीं लगा हुआ तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बेसिकली ब्रांड का काम क्या होता है? ब्रांड का काम ब्रांड की इक्विटी और ब्रांड की पोजीशनिंग करने में हेल्प करता है। ब्रांड जो होता है वो हमको डिस्टिंग्विश करता है विद द अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। क्लियर? ब्रांड इज इक्वल टू द कंपनी नेम। यहाँ पर कंपनी नेम भी हो सकता है ना, इसके अलावा प्रोडक्ट नेम भी हो सकता है। अभी अपन ब्रांड के टाइप्स के अंदर ये सारी चीजें डिटेल में देख लेंगे। क्लियर है ना? यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं। अब ब्रांड के टाइप क्या होते हैं? देखो, बहुत सारी बुक्स के अंदर और बहुत सारी वेबसाइट्स में करीबन 20, किसी में 30, किसी में 21 ऐसे टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। ब्रांड के टाइप का मतलब कि हम ब्रांड को किस नाम से जानते हैं। यदि मैं प्रोडक्ट के नाम से जान रहा हूं, जैसे कि लिरिल है ना, लिरिल साबुन है, अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर बना रही है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं दुकान पे जाके, भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर का लिरिल देना। क्या बोलता हूं? लिरिल देना। तो जब वो हो गया तो वो प्रोडक्ट ब्रांड हो गया, है ना। जब मैं किसी सर्विस के नाम से जान रहा हूं किसी प्रोडक्ट को तो वो सर्विस ब्रांड हो गया। ठीक है, पर्सनल ब्रांड यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से अगर वो जानता हो, वो MDH का तड़का वाली वो जो मसालों का ऐड आता था, अब तो वो दिवंगत हो गए सर, बट जो MDH के ऊपर ऐड आता था कि सर वो वाले पर्सन की हमको पर्सनल ब्रांड, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष से संदर्भित अगर हम कोई ब्रांड लेते हैं तो वो पर्सनल ब्रांड होता है। इसी तरीके से कॉर्पोरेट ब्रांड, जब हम किसी इंडस्ट्री के नाम से कोई ब्रांड परचेस करते हैं कि कौन सी बाइक लाया है, तो कौन सा मोबाइल लाया है, सर एप्पल का मोबाइल लाया है, ओप्पो का मोबाइल लाया है, तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि वो कौन सा वाला है, F21 लाया है, F21 Pro लाया है, F21 Pro S लाया है, कौन सा लाया है, ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो दिस इज डिपेंड ऑन द कॉर्पोरेट ब्रांड। क्लियर है ना? तो ब्रांड टाइप्स का मतलब ये इतने सारे टाइप्स में अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 4 टाइप्स अपन को याद रख लेने। प्रोडक्ट ब्रांड, जब हम किसी प्रोडक्ट के नाम से कंपनी को जानते हैं, जैसे लिरिल हो गया, लाइफबॉय हो गया, ठीक है, दोनों एक ही कंपनी के हैं। ठीक है, सर्विस के नाम से हम किसी को जानते हैं, जैसे कि उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी है, जैसे मारुति सुजुकी को हम क्या अल्टो के नाम से जान रहे हैं या उसके आफ्टर सेल सर्विसेज के नाम से जान रहे हैं। कॉर्पोरेट ब्रांड बेसिकली B2B ट्रांजैक्शन में काम आता है, बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन अपन इसको नॉर्मली कंपनी ब्रांड के नाम से मैं आपको समझा रहा हूं।
कंपनी ब्रांड। जब मैं किसी कंपनी के नाम से अगर किसी प्रोडक्ट को मैं बाय कर रहा हूं, जैसे कैनन का प्रिंटर देना, अब मैं एचपी का प्रिंटर लेकर आया, अगर मैं एचपी का प्रिंटर लेकर आया तो उसमें बहुत सारी वेराइटी है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं कौन सा प्रिंटर है, तो अपन ने बोला एचपी का। लेकिन वहीं अगर कोई पूछता है कि कौन सा साबुन लेकर आया, तो मैंने बोला रिलर का, मैंने ये नहीं बोला हिंदुस्तान यूनिलीवर का। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा कॉर्पोरेट ब्रांड हो गया कंपनी के इमेज के बारे में, पर्सनल ब्रांड हो गया यानी कि पर्टिकुलर किसी बंदे के, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में। अगर कोई अपन किसी कंपनी से उसको याद नहीं रखते, अपन उसको उसके प्रोडक्ट से याद नहीं रखते, अपन जो कंपनी का ऑनर है या कंपनी का मालिक है या किसी व्यक्ति के तौर पे अगर मैं उस चीज़ को याद रखता हूँ तो वो हो जाएगा उसका पर्सनल ब्रांड। क्लियर है ना? यही नॉर्मल टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे होता है ब्रांड इक्विटी। अब ब्रांड इक्विटी का मतलब यहाँ पे समता से है, हिंदी में समता बोला जाता है। ब्रांड इक्विटी का मतलब द वैल्यूनेस, वैल्यू, आप इसको इस तरीके से समझिए, ये होती है वैल्यू, यानी कि ब्रांड की वैल्यू कितनी है मेरे माइंड में, मैं उसके लिए कितना एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए रेडी हूं। देखिए, फोन ओप्पो का भी है, फोन एप्पल का भी है, फोन वीवो का भी है, लेकिन एप्पल के फोन में कुछ फीचर्स हैं। अगर चलिए सिमिलर फीचर कर देते हैं, एक एप्पल का फोन है सिमिलर फीचर है और एक ओप्पो का फोन है सिमिलर फीचर है, तब भी नॉर्मली अपन एप्पल के लिए ज़्यादा पेमेंट देने को रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड इमेज। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी को कहते हैं ब्रांड इक्विटी, है ना। यहां पर देखिएगा, कंज्यूमर की ब्रांड अवेयरनेस, कंज्यूमर का ब्रांड नॉलेज और कंज्यूमर का ब्रांड रेस्पॉन्स, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती है? ब्रांड इक्विटी। यानी कि कंज्यूमर ब्रांड के बारे में कितना जानता है, कंज्यूमर ब्रांड का कितना नॉलेज रखता है और कंज्यूमर को कितनी अवेयरनेस है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल अंकल चिप्स का दिया हुआ है, जैसे कि लोकल अपन चिप्स लेने जाते हैं और एक अंकल चिप्स लेने जाते हैं, तो अंकल चिप्स के लिए अपन एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं, वही ब्रांड इक्विटी कहलाती है। ब्रांड इक्विटी इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द ब्रांड क्रिएटेड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेट अवे किसी भी ब्रांड की ब्रांड इक्विटी जनरेट नहीं होती, एक्सेप्शन केस हर जगह देखने मिलते हैं, लेकिन ब्रांड इक्विटी का मतलब ही ब्रांड वैल्यू होता है। क्लियर हो गया ना, है ना। अब ब्रांड पोजीशनिंग, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखिए, ब्रांड के टाइप्स, ब्रांड इक्विटी और ब्रांड पोजीशनिंग तीनों अपने आप में बड़े क्वेश्चन है, मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार के लिए तो 2023 के लिए ब्रांड पोजीशनिंग एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थर्ड में भी बता चुका हूँ। अब पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि मेरे मन के अंदर एक इमेज क्रिएट होगी, एक इमेज क्रिएट होगी। ये इमेज जो मेरी क्रिएट हो रही है किसी ब्रांड को लेकर, किसी ब्रांड को लेकर, यही ब्रांड पोजीशनिंग कहलाती है। जो इमेज जो मैं क्रिएट करता हूं किसी भी ब्रांड को लेके कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू का होगा। अगर मैं कोई एक हाउस की बात करता हूं, मान लेते हैं मैं एक हाउस की बात करता हूं, एक प्राइम लोकेशन पे मेरे को एक विला चाहिए, तो मैं बोलता हूं कि चलिए ये 2 करोड़ से तो स्टार्ट होगा। ठीक है, भले मैंने वहां पे विजिट किया है नहीं किया है, क्यों? क्योंकि मैंने आपका एक परसेप्शन लगा लिया। इसी परसेप्शन को ब्रांड पोजीशनिंग कहते हैं। जितनी हाई आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग होगी, याद रखिएगा, उतना ही वो प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर है वो ज़्यादा पेमेंट करने के लिए एग्री है। आपकी कॉस्ट एक अलग बात है, लेकिन आपका प्रॉफिट एक अलग बात है, लेकिन कस्टमर आपको किस बात का पेमेंट करता है? वो आपकी इमेज का पेमेंट करता है। जब वो कुछ चीज़ खरीद के लाता है तो उसको ऐसा फील आना चाहिए जैसे कि ये पीटर इंग्लैंड की शर्ट है। ठीक है, तो इसमें जो अब पीटर इंग्लैंड की शर्ट जो कॉस्टली स्टार्ट होती है वो 1500 से उसकी रेंज स्टार्ट होती है, 1500 से उसकी रेंज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल जो शर्ट्स आती है वो 600, 700, 800, 500 है ना स्टार्ट हो जाती है। जो 1000 रुपीज़ अपन एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, ये ब्रांड की इमेज का पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो ब्रांड की परसेप्शन, इसी को कहते हैं ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब कि वो हाई पे है, लो पे है, मिडल पे है, डिपेंड करता है कि आपने अपनी पोजीशन कहाँ बना रखी है। ठीक है, आपने अपनी पोजीशन कहाँ बना रखी है, किस वैरायटी को, किस टारगेट कस्टमर, और ये ब्रांड पोजीशनिंग आपको हेल्प करती है आपका टारगेट कस्टमर सेट करने में। और इट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाय आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे लोग इसका प्रोडक्ट आपका यूज़ करने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी ब्रांड पोजीशनिंग ऊपर या नीचे हो सकती है। जैसे कि OnePlus के फ़ोन,
मैं वापस आपको एग्जांपल देता हूं। वन प्लस के फ़ोन स्टार्ट में काफ़ी अच्छे आए थे और इसकी ब्रांड पोजीशनिंग हुई थी कि जिनको भी अगर सस्ता वाला एप्पल लेना है ना, सस्ता वाला एप्पल, इसको बोलते थे सस्ता वाला एप्पल, ठीक है, जिसको भी सस्ता वाला एप्पल का फ़ोन लेना है वो वन प्लस के फ़ोन ले लेते थे। और इसके सारे के सारे कस्टमर सबको क्या समझाते थे कि इसके अंदर वो सारे फंक्शन है जो एप्पल में है, यानी एप्पल से बढ़िया है, ठीक है। आज ये कंपनी ओप्पो ने इसको टेक ओवर कर लिया, ओप्पो और वन प्लस सेम हो गए, और अधिकतर जो अब फ़ोन हैं वन प्लस और ओप्पो के डिज़ाइन सिमिलर आते हैं, और ओप्पो की कॉस्ट इसकी थोड़ी कम है, मतलब 30 to 40% ओप्पो के फ़ोन वन प्लस से कम आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ, अब इसकी ब्रांड पोजीशनिंग डाउन हो गई। पहले ये हाई मिडिल आप इसको कह सकते हो, अगर हाई क्लास के कैटेगरी के फ़ोन माने जाते थे, लेकिन अब ये मिडिल क्लास की कैटेगरी में फ़ोन आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये होती है ब्रांड पोजीशनिंग, द इमेज ऑफ द कंपनी, इमेज ऑफ योर ब्रांड इन द आईज ऑफ द कस्टमर, इट इज़ कॉल्ड द ब्रांड पोजीशनिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए माफ़ी चाहूँगा, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मन से पढ़ाने की, फिर भी अगर कहीं मिस्टेक रह जाती है तो शत नमन, मैं फिर माफ़ी चाहूँगा, है ना। और जल्दी दूसरे वीडियोज़ में मिलते हैं और ये सीरीज़ आज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।